और रावण के आने से पहले राहु के पिता विप्रचित, क्या नाम था राहु के पिताजी का? विप्रचित। राहु के पिता विप्रचित जो दानव थे, असुर थे, राक्षस थे। पर दानव के घर में पैदा हो जाना या दानव के कुल में पैदा हो जाना या असुर कुल में पैदा हो जाना, पर मन तो भगवान में लगा हुआ था। जैसे प्रहलाद हिरण्याक्ष के घर में, हिरण्यकशिपु के घर में हुए, पर दिल तो भगवान में लगा हुआ था। तो ये थोड़ी ना कि प्रहलाद को भी असुर करेंगे। विप्रचित दानव था, असुर था, पर कभी उसने गलत काम नहीं किया। दानव जैसा कोई कर्म विप्रचित करता ही नहीं। लंकाधिपति रावण भगवान शिव के पास पहुंचे, उससे पहले विप्रचित भगवान शंकर के पास पहुंच गया। और विप्रचित ने जाकर क्या करा? शिव जी की भक्ति करना प्रारंभ करी। शिव की भक्ति का इसका जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। सबके अपने अपने तरीके होते हैं भगवान को रिझाने के लिए, सबका अपना अपना एक मन होता है भगवान को रिझाने के लिए। कोई कोई के घर में भगवान की रोज ड्रेस बदली जाती है, रोज भगवान का श्रृंगार करा जाता है, रोज भगवान को स्नान कराया जाता है, रोज भगवान को नूतन नूतन वस्त्र पहनाए जाते हैं। और किसी किसी के घर में भगवान एक बार अगर कपड़े पहनकर बैठ गए तो दूसरी बार कोई उनसे पूछने ही नहीं जाता कि भगवान तुम कैसे हो। मंदिर भी छोटा सा और उसमें भी भगवान इतने सारे, देवी जी, देवता जी, पितर जी, ये जी, वो जी, और आओ जी और तुम भी बैठ जाओ जी। दो दो गणेश जी, राम जी, लड्डू गोपाल भी, दो तीन हो गए। बड़े बेटे की शादी में मिले थे, छोटे की मिले थे, सब इकट्ठे वहीं बैठे। फिर घूमने गई रामेश्वरम तो वहां से लिए आई, फिर गई बद्रीनाथ तो उनके भी लिए आई, फिर जगन्नाथ जी गई तो उनके भी लिए आई। सब बैठते जा रहे हैं वहीं इकट्ठे। जगह छोटी, देवता बढ़ते जा रहे। गणेश जी भी कई बार शंकर भगवान से बोल चुके, पिताजी फिर गई है द्वारका जी। शंकर जी बोले पकड़ के लाएगी, थोड़ा सरक के बैठो। फिर थोड़ा खसक के बैठे, आई द्वारका जी लिए आई, फिर वो भी बैठ गए। कभी तुम्हारे घर में जाके देवताओं की गिनती लगाना, और सवेरे से आई इतनी सी खड़ी शक्कर लाई, इतनी सी मिश्री शक्कर या लड्डू भी लाई तो इतना बड़ा। भगवान को छोटा अच्छा लगता है ना, इतना सा लड्डू, इतनी सी बर्फी, और भगवान के सामने रख के हाथ जोड़ के और घंटी पकड़ के, तन मन धन सब कुछ तेरा, भगवान के ठेंगा तो अंदर कर ले। थम अंदर तो करो। गणेश जी कह रहे हैं पिताजी मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगा, पितर जी के मैं खाऊंगा, राम जी के मैं, कृष्ण भगवान के मैं, सारे देवता बैठे इतने सारे। और भगवान को कपड़े वपड़े पहना के खूब ठसा ठस बिठा के, और कलश पास में रखा था, मालूम पड़े वो भी लुढ़क गया, भगवान की ड्रेस भी गीली हो गई। अब गणेश जी कह रहे कि पिताजी ये तो गीले हो गए। पिताजी बोले बेटा अब तो गई, कल ही आएगी। क्या ए भाई, मंदिर घर में बनाओ मना नहीं है, मंदिर में भगवान बिठाओ मना नहीं है, पर जितने देवता उस मंदिर में बैठे हैं उसमें से किसी एक को दिल में बिठाओ, बहुत हो जाएगा। बहुत हम
भगवान तो बिठा दिए हैं मंदिर में, पर दिल में नहीं बिठा पा रहा। भगवान को दिल में बिठाना पड़ेगा। इसलिए शायद शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे दिखावे से मतलब नहीं है, मेरे मंदिर में तो आना, एक लोटा पानी लेकर आना और डाल के जाना, और उसके बाद में बेलपत्री मेरे पास जो पड़ी हो उसी को उठा के धो के वापिस चढ़ा देना। तेरे से हाथ जोड़ के निवेदन है कि तू अपने घर से भी मतलब, तू तो मेरा ही मुझको दे दे, वो ही बोल, उतना ही तुम कर लो ना, उतना ही बोल। विप्रचित्त का नियम था, इसकी भक्ति थोड़ी सी अलग थी। विप्रचित्त कैसी भक्ति करता था? तो विप्रचित्त की जो भक्ति थी, इसको कोई मंत्र साधना, कोई तंत्र साधना, कोई कुछ आता तो था नहीं। विप्रचित्त एक काम करता था, शंकर भगवान के मंदिर में जाता था, शिव के द्वार जाता था, शंकर की चौखट पर पहुंचता था, कैलाश धाम पर जाता था, भगवान शंकर के काशी में जाता था, और वहां पर कुछ अगर पड़ा हुआ है, कुछ फैलारा पड़ा हुआ है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, कोई सामग्री पड़ी हुई है, तो उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। कोई निर्माल्य पड़ा हुआ है, उसको विसर्जन कर देता था। ध्यान दीजिएगा जरा, तुम्हारे घर में फूल माला जो इकट्ठी होती है, तुम्हारे घर में भगवान को पुष्प चढ़ाते हो, वो निर्माल्य जो एकत्रित होता है, उस एकत्रित निर्माल्य को घर का जो व्यक्ति विसर्जन करने जाता है, वो अपनी जिंदगी के सारे रोग और सारे दुख का भी विसर्जन कर कर आता है, केवल निर्माल्य विसर्जन नहीं करता। और घर के कई लोग ऐसे हैं जिनको आलसी आती है उस निर्माल्य को विसर्जन करने में। मम्मी बोलती है बेटा जाते जाते मैं तालाब में थोड़ा सा डाल जाना, या कुएं में डाल जाना, या वहां पानी में डाल देना, या पेड़ पौधे में डाल देना। अरे मम्मी तुम छोटे वाले को बोल दो, छोटे से कहा बेटा तू चले जाना, उसने अपने बेटे से कहा तू चले जाना, बेटे से कहा तो उसने उसको कहा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विप्रचित्त की कथा कहती है, राहु के पिताजी की कथा कहती है, नवग्रह देवता में राहु के पिता विप्रचित्त की कथा कहती है कि विप्रचित्त एक सेवा करता था, जो निर्माल्य मिल गया उसको उठाकर विसर्जन कर देता था। मेरा निवेदन आप सबसे पहले से रहा है, जिस शिव मंदिर में तुम पूजन करने जाते हो, आराधना करने जाते हो, अगर लोटा भरकर पानी नहीं ले गए, जल नहीं ले गए, बेलपत्री नहीं ले गए, तुम पूजा का कोई सामान नहीं ले गए, तो एक काम करना, मंदिर में जितना निर्माल्य पड़ा हुआ हो, उतरा हुआ, या मंदिर में कहीं पोछा लगाने की जरूरत पड़ जाए, झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ जाए, कोई कचरा पड़ा हो उसको उठाकर रखने की जरूरत पड़ जाए, तो एक बार कर कर देखना, मात्र कुछ दिन, 5 दिन 7 दिन कर कर देखना, जिंदगी में कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हो आपको सब मालूम पड़ जाए। सेवा के प्रकल्प, ये एक पत्र आया देखिए, सो गौरी किरण टहरे हिंगोली महाराष्ट्र से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। मेरी छोटी बहन का 12 साल का लड़का, जिसके सिर में से नस से खून बहना प्रारंभ हो गया था अचानक, डॉक्टरों ने उसे हैदराबाद के लिए हॉस्पिटल के लिए जाने को कह दिया था। हमने उसको हैदराबाद लेकर आ गए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, पर खून बंद नहीं हुआ। डॉक्टर भी आश्चर्य में थे, क्या होगा, रक्त क्यों बंद नहीं हो रहा। इलाज चालू हो गया। तब उसी हॉस्पिटल के बाजू में शिव मंदिर था और वहां पर पूजा का कार्य चल रहा था। तभी मैंने मेरी बहन को कहा, तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर और कुछ भी कर कर मंदिर में जा और बाबा को आंवले के जल वाला प्रयोग करना प्रारंभ कर दे। आंवले के जल का प्रयोग जैसे ही शिव मंदिर में कर कर आई,
और बाबा ने ऐसी कृपा करी, उसका खून बहना बंद हो गया। मात्र 2 टेबलेट देना पड़ी और मेरा वो बच्चा वापिस अपने घर आ गया और वो स्वस्थ है। अब ठीक है बालक, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। बैठिए। हर हर महादेव। शिव भक्ति। अब दिल से उससे कहते क्यों नहीं? हम तो कहते हैं बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर जैसी भी हो जाए, लीवर किडनी बेकार भी हो जाए, डैमेज भी हो जाए, डायलिसिस भी चल रहा हो, तो जो दवाई आप खा रहे हो डॉक्टर से लेकर, वो डॉक्टर की दवाई को भी हाथ में लेकर एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव से कहो तो बाबा, मैंने इतने प्रेम से कथा सुनी है, बहुत शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ, मैंने मोबाइल पर सुनी, पंडाल में तो नहीं गई बाबा, पर जितने भी लोग कथा में आते हैं वो भी तो मोबाइल पर और टीवी पर सुने होते हैं बाबा। मैं नहीं गई पंडाल में, मैं कभी पहुंची नहीं कथा में बाबा, पर मेरे को रोग बड़ा हो गया है। आप जब विष पी सकते हो तो क्या मेरी बीमारी को समाप्त नहीं कर सकते? इस औषधि को अमृत कर दो ना बाबा। आप दिल से कहो कि ये जो दवाई है, ये जो औषधि है, इसको अमृत करो ना बाबा, इसको स्वीकार करो ना बाबा। आप लेओगे ना बाबा तो मेरा अमृत बन जाएगा। आप, मैं फिर निवेदन करूंगा, सत्यनारायण भगवान की कथा घर में करके देखना। किस किस के होती है कथा? हाथ उठाओ। कभी तो हुई होगी, रख लो। सत्यनारायण भगवान की कथा करके देखना, उसका जो सीरा बने, पंजेरी बने, हलवा बने, सीरा बने, उसको सेक कर देखना और पंचामृत बना कर देखना। सीरा पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रखना पूजन में, कथा में, और थोड़ा सा सीरा पंचामृत उसी में से अलग फ्रिज पर रख देना, या तुम्हारी मर्जी पड़े अलमारी पर रख देना। दोनों की जब पूजन हो जाए, सत्यनारायण जी की आरती हो जाए, कथा हो जाए, दोनों प्रसाद को खाकर देखना, जो फ्रिज पर रखा हो या अलमारी पर रखा हो उसको, और जो सत्यनारायण भगवान के सामने रखा हो उसको, दोनों में स्वाद किस में आएगा तुम खाकर देखिएगा। एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना, कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। महाराजों का क्या ठिकाना, अपनी बापाई लूटने के लिए हो सकता है झूठ बोल दे, तो प्रैक्टिकल जरूर करके देखा करो कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनाकर देखना, एक अलग रखना, एक भगवान के सामने रखना। दही का पंचामृत बनाकर भगवान के सामने रखना और अलग रखना। जो अलग रखा होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो सत्यनारायण भगवान के सामने सीरा या केवल